नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जो आपके लिए हैं जानना बेहद जरूरी और जिनका है देश और प्रदेश की सियासत से सरोकार। तो शुरुआत नवभारत टाइम्स से। पहली हेडलाइन, क्रिकेट की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये नया युग टेस्ट मैच में शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट मैच की टीम का कैप्टन बनाया गया है और इसको लेकर कल जब टीम का ऐलान किया गया, शुभमन गिल को यह कमान सौंपी गई, उसके बाद से ही एक नए कलेवर में भारतीय टीम नजर आने की उम्मीदें जग गईं। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 1893 रन, 5 सेंचुरी, 7 हाफ सेंचुरी और एवरेज 35। तो शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर पहली हेडलाइन। दूसरी खबर जो प्रमुख है वो है सीबीआई दफ्तर में तैनात सब इंस्पेक्टर एएसआई वीरेंद्र सिंह पर बाण मारने की घटना का। बीते शुक्रवार को वीरेंद्र सिंह एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, सीबीआई मुख्यालय जो लखनऊ में नवल किशोर रोड पर स्थित है वहां पर सुरक्षा में तैनात हैं। कल जब वो ड्यूटी दे रहे थे उसी समय एक शख्स संदिग्ध अवस्था में सीबीआई दफ्तर के गेट पे घूमता नजर आया। उन्होंने टोका तो उसने थोड़ी दूर जाकर अपने थैले से धनुष बाण निकाला और वीरेंद्र सिंह पर बाण मार दिया। घायल वीरेंद्र सिंह अस्पताल में भर्ती कराए गए। दिनेश मुर्मू नाम है, बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो उसके पूर्वजों से सीखा है उसने धनुष बाण बनाना और वो ऐसे 6 बाण लेकर के चला है और वो स्थानीय मार्केट में, लोकल मार्केट से बाण के आगे लोहे का जो पार्ट होता है वो लगवा करके और 6 बाण लेकर के आया है। जो धनुष है वो बांस के प्रत्यंचा का बनाया गया क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है जिसकी वजह से दूर तक बाण जाता है। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि अगर उसको रोका नहीं जाता तो वो एएसआई के ऊपर और बाण मारता। उसकी कोई निजी रंजिश नहीं थी, सिर्फ सीबीआई के मुख्यालय को देख करके, और जब एएसआई वीरेंद्र सिंह ने रोका तो उसको सीबीआई के नाम से उसको इतनी कहा जाए कि नफरत थी। वजह कि जो मुर्मू है, दिनेश मुर्मू, ये रेलवे में कर्मचारी था, नौकरी करता था, लेकिन सीबीआई के मामले के चलते इसकी नौकरी चली गई और इसको लगता है कि इसकी नौकरी सीबीआई की वजह से चली गई। कोई दूसरा मामला था, लेकिन तभी से मानसिक तौर पर यह झगड़ालू हो गया और उसी कड़ी में ये घटना हुई। अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरी जो प्रमुख खबर है वो है डीजीपी की तैनाती। उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स और इस पुलिस फोर्स का मुखिया कौन बनेगा, एक बार बहस फिर से शुरू हो गई क्योंकि 30 मई को मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हो जाएंगे। तो अब एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे कि क्या सरकार इस बार स्थायी डीजीपी बनाएगी, क्योंकि 2.5-3 साल से तो कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चल रहा है, या फिर इस बार भी कार्यवाहक डीजीपी ही बनेगा। कार्यवाहक डीजीपी और डीजीपी जो स्थायी डीजीपी होता है, स्थायी डीजीपी की नियुक्ति भारत सरकार से डीओपीटी के जरिए होती है और कार्यवाहक डीजीपी सरकार बनाती है। और उत्तर प्रदेश सरकार बीते 2.5-3 साल से कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चला रही है और अब प्रशांत कुमार रिटायर हो जाएंगे तो स्थायी डीजीपी होगा या कोई और होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। जो लोग इस रेस में हैं उसमें सबसे पहला नाम केंद्र में तैनात डीजी एसपीजी आलोक शर्मा का है। 91 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आईजी एसपीजी से लेकर के डीजी एसपीजी तक रहे, लंबे समय से केंद्र में तैनात हैं, उनका नाम चल रहा है। इसके बाद यूपी में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राजीव कृष्णा की, लेकिन उनके लंबे कार्यकाल के चलते एक और नाम भी रेस में है, वो है एमके बशाल का। एमके बशाल मौजूदा समय में डीजी पावर कॉरपोरेशन है, एडीजी क्राइम रहे, कई जिलों के कप्तान रहे, अधिकारी टेक्निकल हैं, लेकिन यूपी पुलिस की जिम्मेदारी को लेकर के तमाम लोगों को शक हुआ है कि वो कितनी निभा पाएंगे। तो ये तमाम चीजें कश्मकश चल रही है कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का डीजीपी। तो यही खबर के स्थायी आसार कम, कार्यवाहक से ही चलाएंगे काम। तो ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर के अब आगे बढ़ते हैं अमर उजाला अखबार। अमर उजाला
ने जो हेडलाइन बनाई है, कल देर रात लखनऊ के कैसरबाग इलाके में 2 अधिवक्ता जो वकील हैं उनके गुट में फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों को गोली लगी है, दोनों अधिवक्ताओं को गोली लगी है। वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। मड़ियाओं के अंबिका सिंह और डब्लू सिंह और जिनके एक रिश्तेदार हैं दिलीप सिंह, रेजिडेंसी के पास चैम्बर है, दिलीप सिंह चर्चित नाम है। उनके दूसरे अधिवक्ता साकिब हसन अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। कुछ विवाद हुआ, विवाद के बाद फायरिंग हो गई जिसमें दोनों ही अधिवक्ता घायल हैं। दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अब कौन सही कौन गलत पुलिस जाने, क्योंकि पुलिस को कानून का पालन करना है और वकील साहब लोग कानून के रक्षक बताए जाते हैं। दूसरी खबर अमर उजाला ने जो हेडलाइन ली है वो है, हाईकोर्ट ने भी माना कि बिना ई वे बिल मान ले जाना जीएसटी चोरी। जीएसटी चोरी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है कि जीएसटी चोरी रोकी जाए। और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ई वे बिल के बिना अगर 50,000 से अधिक का कोई माल ले जाया जा रहा है तो जो माल ले जा रहा है, यानी कि ट्रक मालिक हो या ट्रक ड्राइवर हो या जो भी हो, जिसके पास वो माल हो, जिस गाड़ी में हो, उसके पास ई वे बिल होना बहुत जरूरी है। ई वे बिल के जरिए ही ये पता लगा उसका एक तरीके से वैध दस्तावेज होगा। अगर ई वे बिल नहीं तो इसका मतलब जीएसटी चोरी की जा रही है। अयोध्या में जाली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। घर में नोट छाप रहे थे प्रिंटर से, तो उस प्रिंटर के साथ लोगों को पकड़ा गया। दूसरी खबर, अखिलेश और केशव ने एक दूसरे पर चलाए तीर। डिप्टी सीएम ने सपा को बताया लठैतवादी। सपा अध्यक्ष ने समझाई भाजपा की अंदरूनी लड़ाई। बीते एक सप्ताह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीजेपी से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से शुरू हुई डीएनए और उसके बाद फिर पार्टी या फिर पूर्वजों के अपमान की जो रार है, जो वाद है, वो एक तरीके से अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कल एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा था कि सपा का मतलब है लठैतवादी, कांग्रेस मतलब छद्मवाद और भाजपा का मतलब प्रखर राष्ट्रवाद। जो जिसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि एक तो प्रधान बनाम मुख्य की प्रतिस्पर्धा, दूसरा मुख्य बनाम उप की प्रतिस्पर्धा और तीसरी उप बनाम उप की, ये सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जिनकी आप प्रखर कह रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप बिखर रहे हैं। प्रखर कह रहे हैं, ये कटाक्ष था केशव मौर्य के ऊपर अखिलेश यादव का। इसके बाद दूसरी खबर, एसटीएफ की जांच का दायरा बढ़ा तो कई और आएंगे जद में। दरअसल संस्कृति विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग जो भी कल्चरल इवेंट्स करा रहा था, तो उसमें जितने भी कलाकार वहां पर पार्टिसिपेट करते थे उनके भुगतान में बड़ी गड़बड़ी आ रही है। यूपी एसटीएफ ने इसी मामले में कानपुर के इवेंट मैनेजर नील विजय सिंह को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार ऐसे किया कि एसटीएफ को एक शिकायत मिली। एक कलाकार ने शिकायत की कि उसका एक भारत नेपाल मैत्री कार्यक्रम हुआ बहराइच में, उसका 35,000 का बिल था, 30,000 उसको दिए गए। जब उसने 5,000 रुपए मांगे तो उससे पोस्ट डेटेड चेक ले लिए गए, नील विजय सिंह जो इवेंट मैनेजर था, और उसके बाद अचानक से उसके खाते में 2,41,000 जमा हो गए। अब नील विजय सिंह कहने लगा कि ये जो पैसा आया है राजकीय कोषागार जवाहर भवन के खाते से, ये मुझे दे दो। तो उसने कहा कि भाई जिस खाते से मेरे खाते में आया है मैं उसी में वापस करूंगा। मामला सरकारी धन और कोषागार का है। कल के दिन पूछा जाएगा कि मैंने तुमको क्यों निकाल दिया, तो धन की चोरी में हम भी जेल चले जाएंगे। इस पर मामला बढ़ गया। नील विजय सिंह के ऊपर किसी बड़े का ही हाथ होगा, तभी इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा था। उसने लॉरेंस बिश्नोई से जान से मरवाने की धमकी दे दी। मामला एसटीएफ तक पहुंचा। एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई और नील विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब मामला यह कि संस्कृति विभाग में ये हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले वाद्य यंत्रों की खरीद को लेकर भी सवाल खड़े हुए। जो जिलों में वाद्य यंत्र खरीदे गए, इसका लेखा जोखा संस्कृति विभाग के पास है ही नहीं कि किस जिले में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई है और अब यह दूसरा मामला कमीशन खोरी का आया है। इसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने हेडलाइन में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी रोकने को कानून बनाए सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जो जुआ अधिनियम बनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार का, उस जुआ अधिनियम आज की डेट में उतना प्रासंगिक नहीं है।
ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जो सट्टेबाजी करा रहे हैं, जो गेमिंग है सट्टेबाजी करा रहे हैं, उनको लेकर के कोई एक सख्त कानून बनाए। उस सख्त कानून से ही नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप या सट्टेबाजी कराने वालों के सर्वर बाहर होते हैं। अब इन पे ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? तो इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिया है या सुझाव दिया है भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इस मामले में सरकार गंभीरता से सोचे और काम करे। दूसरी खबर, रिश्वत लेते पकड़ी गई लेखाकार अकाउंटेंट कल घूस लेते पकड़ी गई है। महिला अकाउंटेंट है, 12,000 की घूस ले रही थी। इसमें शिकायत की गई थी कि पेंशन बंधवाने के नाम पर जो कोषाधिकारी है लेखाकार चंद्रमाला, उनको विजिलेंस ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद बारी दैनिक जागरण के बाद अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर, यूपी कमिटेड टू विकसित भारत गोल। सीएम योगी आदित्यनाथ on Saturday said that state is fully committed to give its best contribution to the national goal of making Viksit Bharat by 2047। मुख्यमंत्री के बयान को तरजीह दी है पहली हेडलाइन पर, हालांकि खबरें दूसरी ही है। अर्लीस्ट मॉनसून इन केरला इन 16 years हिट्स नॉर्थ ईस्ट सेम डे। ये खबर हमसे आपसे इसलिए जुड़ी है कि 16 सालों में केरला में इतनी जल्दी मानसून नहीं आया है। केरला मानसून पहुंच चुका है। आज से उत्तर प्रदेश में नौतपा भी शुरू हो रहे हैं, यानी कि 9 दिन जब सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे नजदीक होता है, ये 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। और इन गर्म वाले दिनों को ही रोहिणी नक्षत्र जो गणना है उसके हिसाब से ये 9 दिन बहुत अहम हो जाते हैं जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इनको 9 दिन होते हैं तो इसलिए नौतपा कहा जाता है। आज से नौतपा शुरू हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि केरल में मानसून आ गया है। 16 साल बाद इतनी जल्दी मानसून आया है। मानसून टू रीच यूपी बाय 3rd वीक ऑफ जून। केरल आ गया है, केरल से यूपी तक आने में 20 दिन लगेंगे, तो 3rd वीक ऑफ जून में यूपी में भी बारिश शुरू हो जाएगी। हमारे लिए और आपके लिए राहत भरी खबर, गर्मी से निजात, खुशगवार मौसम। तो आज यूपी तक में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।